Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like it first and press the bell icon. Now we will move towards our topic, which is about International System of Units. In our previous lecture, we will discuss in detail about measurements, physical quantities and their types, base physical quantity and derived physical quantities. So now we will discuss in detail about International System of Units. तो आज हम जो टॉपिक डिटेल से डिस्कशन करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, वो हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर इसके थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे, इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स होता है, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्लेन्ड। यानी हमारे पास एक ऐसा कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स होता है जिसकी बेसिस पे हम सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल physical quantities can be explained. A complete set of units from which all physical quantities can be explained. अब बेसिकली जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ऐसा यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरनेशनल system of unit is abbreviated as SI unit। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह एब्रीवेट करते हैं, SI यूनिट। ठीक है, अब एक्चुअली SI यूनिट जो है, एक्चुअली SI यूनिट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, एक्चुअली SI यूनिट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंच नेम। यानी कि जो हमारे पास एक्चुअल में ऐसा यूनिट है, ये शॉर्ट फॉर्म हमारे पास फ्रेंच नेम की है, और वो फ्रेंच नेम हमारे पास क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, विच मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, विच मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम किस तरह एब्रीवेट करते हैं, ऐसे यूनिट्स पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली एक्चुअली जो हमारे पास ऐसे यूनिट है, ये हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी जी, एक फ्रेंच नेम की, शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंच नेम, और वो फ्रेंच नेम हमारे पास क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स होता है, जिसकी मदद से हम सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएँ, अंटिल 1960, यानी 1960 तक और उससे पहले जितना भी टाइम पीरियड था, ठीक है, उसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ थी, वो चीज़ों को मेजर करने के लिए डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या करती थी, यूज़ करती थी। अंटिल 1960 डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम साथ साथ लिखते जाते हैं अंटिल 1960, यानी 1960 तक और उससे पहले डिफरेंट कंट्रीज़ यूज्ड डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स। यानी कि 1960 तक जो डिफरेंट कंट्रीज थी, वो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या करती थी, यूज़ करती थी मेजरमेंट्स के लिए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सम ऑफ देम आर MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। अब MKS स्टैंड फॉर
मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड एंड FPS स्टैंड फॉर फुट, पाउंड, सेकंड। ये जो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट से MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से थे, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ होते थे चीज़ों को मेजर करने के लिए। फिर क्या हुआ, 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई। इन 1960 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जितने भी हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ से साइंटिस्ट थे वो आए और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, सेम हो। इन 1960 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन फ्रांस, ठीक है। इन 1960 में हमारे पास एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई वेट और मेजरमेंट्स के बारे में, कहाँ पे, फ्रांस में। और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात डिसाइड की गई कि कुछ ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो हम साथ यहाँ पे लिख सकते हैं, इन 1960 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस was held in France for SI units which were used all over the world। यानी कि 1960 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई, उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि कुछ ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, सेम हो। और वहाँ पे उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और वो आज उस वक्त से लेके आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, सेम है। अब उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया गया, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, उन 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और उन यूनिट्स को ऐसा यूनिट का क्या दे दिया गया, ऐसा यूनिट का नाम दे दिया गया, ठीक है। वो जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ थी कौन कौन सी, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 जो हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, इनके यूनिट्स को क्या किया गया, डिराइव किया गया, इनके सिंबल्स को डिराइव किया गया और इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स थे उनको बेस यूनिट्स का नाम दे दिया गया। और वो जो बेस यूनिट्स थे उनको सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स के तौर पे लिया गया और वो उस वक्त से लेके आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। उन्हीं 7 बेसिक यूनिट्स की बेसिस पे तमाम की तमाम हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या की जाती हैं, मेजरमेंट्स की जाती हैं, ठीक है। तो उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया, 7 बेस क्वांटिटीज़ को चूज़ किया गया, ठीक है। उनके यूनिट्स, उनके सिंबल ड्रा किए गए, ठीक है। और उन यूनिट्स को और उन सिंबल्स को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तौर पे क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आज तक क्या है, सेम है। इन 7 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इनमें हम डिफरेंट चीज़ों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ बेस्ड ऑन 7 बेस क्वांटिटीज़, 7 बेस यूनिट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स is based on 7 बेस यूनिट्स। यानी जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो किस पे बेस करती है, 7 बेस यूनिट्स पे बेस करती है, फ्रॉम विच ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड, फ्रॉम विच ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड। यानी इनकी मदद से, इन 7 बेस यूनिट्स की मदद से, ठीक है, हम बाकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया गया, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ जो थी उनके यूनिट्स को एक्सप्लेन किया गया, डिफ़ाइन किया गया, यूनिट्स के सिंबल को डिफ़ाइन किया गया
और उन 7 बेस क्वांटिटीज़ को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तौर पे अडॉप्ट किया गया और वो 1960 से लेके आज तक ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या है हमारे पास सेम है। जितनी भी हम मेजरमेंट्स करते हैं डिफरेंट चीज़ों की, ठीक है, वो इन्हीं 7 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के दायरे में होती है हमारे पास, ठीक है। अब ये 7 इंटरनेशनल, ये हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जो हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिनके आगे ऐसे यूनिट्स हैं, इनको अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, ठीक है, इनका एक टेबल ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बेस यूनिट्स को डिफाइन करूँगा कि बेस यूनिट्स मेरे पास होता क्या है, क्योंकि हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं वही हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। तो बेस यूनिट्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग यूनिट्स होती हैं बेस क्वांटिटीज़ की, दी करस्पॉन्डिंग यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं अ यूनिट विच कैन नाइदर बी चेंज, ऐसी यूनिट जो हमारे पास चेंज ना हो सकती हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं अ यूनिट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट, यानी कि ऐसी यूनिट्स वो जो किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। तो हमारे पास मुख्तलिफ डेफिनेशंस आती हैं बेस यूनिट्स की, वन बाय वन हम उनको लिखते हैं। सबसे पहली अ corresponding units of base quantities are called base units। या हम ये भी कह सकते हैं a unit which is independent of other units are called base units। या हम लास्ट में ये भी कह सकते हैं, अब ये दो, a unit which can neither be changed, यानी ऐसी यूनिट जो हमारे पास ना तो क्या हो सकती हो, चेंज हो सकती हो, एंड नॉर रिलेटेड टू अदर यूनिट्स आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। और ना ही वो किसी दूसरी यूनिट पे क्या करती हो, रिलेट करती हो, ऐसी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने लिखी है, दी करस्पॉन्डिंग यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, यानी जो बेस क्वांटिटीज़ की हमारे पास करस्पॉन्डिंग यूनिट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेस क्वांटिटीज़ लिखते हैं। बेस क्वांटिटीज़ मेरे पास कौन सी है जी, मैं हेडिंग दे देता हूँ बेस क्वांटिटीज़ की। अब बेस क्वांटिटीज़ मेरे पास कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इस तरह ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब इनकी जो यूनिट्स होंगी, इनकी जो हमारे पास क्या होंगी, यूनिट्स, उनको हम कहेंगे बेस यूनिट्स, ठीक है। आगे मैं बेस यूनिट की हेडिंग दे देता हूँ, बेस यूनिट्स, ठीक है। तो इनकी लेंथ, दी एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। मास, दी एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इसी तरह टाइम, दी एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। दी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है। दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। दी एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल एंड दी एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। यानी कि ये जो हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज थी, इनकी जो हमारे पास यूनिट्स आई उनको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। और यही जो मेरे पास बेस यूनिट्स थी, इसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लिया, अडॉप्ट किया गया इनको,
ठीक है, इनको एक्सप्लेन किया गया और इन्हीं को सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स के तौर पे क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। तब से लेके आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हमारे पास क्या है, सेम है। और इन्हीं की बेसिस पे जितनी भी हम मेजरमेंट्स करते हैं इन्हीं की यूनिट्स, इन्हीं यूनिट्स के दायरे में रह के करते हैं, ठीक है। अब इनके सिम्बल्स भी हैं, ठीक है, इनके सिम्बल्स भी हैं, वो आपके पास बुक पे डिटेल से टेबल बना होगा। यहाँ पे बेस यूनिट का मैं सिंबल, मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल ए से, ठीक है, इस तरह मोल को MOL से और कैंडेला को CD से। ये इन बेस यूनिट्स के सिंबल्स हैं, ठीक है, इन सिंबल्स को भी ड्रा किया गया था, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया था। तो ये तो था हमारे पास बेस यूनिट्स के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिराइव यूनिट्स। अब इसी तरह दी कोरस्पॉन्डिंग यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटी, जो हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज होती हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, दी कोरस्पॉन्डिंग यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। यानी जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग यूनिट्स होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़ की, उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स कहते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, अ यूनिट विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ वन बेस क्वांटिटी विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकंड है, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लें, ठीक है। इस तरह एक और डेफिनेशन हम डिराइव यूनिट्स की लिख देते हैं, अ यूनिट विच इज़ obtained by simple multiplication or division of one base unit with another units are called डिराइव्ड यूनिट्स। यानी कि ऐसी यूनिट जो सिंपली हमें कैसे हासिल हो, या मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से। जब हम किसी एक बेस यूनिट को किसी दूसरी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी एक बेस यूनिट को किसी दूसरी यूनिट से डिवाइड करेंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जो हमें नई यूनिट मिलेगी वो कौन सी यूनिट होगी, डिराइव यूनिट होगी। वो कौन सी यूनिट होगी, डिराइव यूनिट। अब सबसे पहली बात इसकी, अगर एग्जाम्पल की तरफ हम जाएँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहली सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ एरिया की, किसकी एग्जाम्पल लेता हूँ, एरिया की। अब एरिया मेरे पास किसकी इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। अब देखें व्हाट इज लेंथ। लेंथ मेरे पास एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है, और इस बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ, विड्थ से। तो विड्थ भी मेरे पास एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब दो क्वांटिटीज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से मुझे जो नई क्वांटिटी मिल रही है वो कौन सी क्वांटिटी मिल रही है, डिराइव क्वांटिटी मिल रही है। और इसकी जो यूनिट्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स कहते हैं। तो देखें लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, विड्थ को भी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। तो एरिया की जो हमारे पास यूनिट आ गई वो क्या आ गई, मीटर स्क्वायर आ गई। तो इट्स मीन एरिया हमारे पास क्या है, एक डिराइव यूनिट है, ठीक है, एक डिराइव क्वांटिटी है और उसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट कहते हैं। इस तरह वॉल्यूम मेरे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ को भी, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है, विड्थ की यूनिट क्या है, मीटर, हाइट की यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो देखें वॉल्यूम हमारे पास एक क्या आ गई, डिराइव क्वांटिटी आ गई और इसकी ये जो यूनिट है इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट कहते हैं। ये डिराइव यूनिट हमें कैसे हासिल हुई कि हमने बेस क्वांटिटीज़ को आपस में क्या किया, बेस यूनिट्स को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसी तरह आपके पास स्पीड, ठीक है, स्पीड मेरे पास होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस की यूनिट भी हमारे पास मीटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर आ गई, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास क्या हो गया, देखें टाइम एक मेरे पास क्या थी, बेस क्वांटिटी, इसकी जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं। तो एक बेस क्वांटिटी को जब दूसरी क्वांटिटी से, फिजिकल क्वांटिटी से हम क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसकी डिवीजन से हमें जो नई यूनिट मिलती है या जो नई क्वांटिटी मिलती है वो डिराइव क्वांटिटी होती है और उसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट कहते हैं। इस तरह प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन
एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो हमारे पास बेसिकली किसकी इक्वल होता है, पास्कल की इक्वल होता है, ठीक है। तो देखें हमने क्या किया, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड किया, ठीक है। उनकी डिवीजन से हमें जो नई क्वांटिटी मिली वो डिराइव क्वांटिटी मिली और उसकी यूनिट हमारे पास क्या है, डिराइव यूनिट्स है। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी हमारे पास, कुछ ऐसी मेजरमेंट्स, कुछ ऐसी यूनिट्स थी जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ना बेस यूनिट्स में एक्सप्लेन किया गया ना डिराइव यूनिट्स में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। कुछ ऐसी हमारे पास यूनिट्स की क्लास थी जिसको ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ना बेस यूनिट्स में एक्सप्लेन किया गया ना ही डिराइव यूनिट्स में एक्सप्लेन किया गया। तो फिर उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाएगी और उस कैटेगरी को नाम दे दिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उस कैटेगरी को किसका नाम दे दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दे दिएगा, जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम उसको क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। और वो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी वो हमारे पास प्योर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए थी। उसमें हमारे पास बेसिकली दो यूनिट्स थी, रेडियन और स्टीरेडियन, ठीक है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। यहाँ तक हमारे पास आज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इस चीज़ में अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, ठीक है, तो आप हमें इसी चैनल पे कमेंट्स में फ़ीडबैक दे सकते हैं और आपको इंशाल्लाह उसका जवाब भी वहीं पे मिल सकता है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक डिटेल से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।